आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल देर रात में जो है एक नया आदेश आया है जो कि बेसिक शिक्षा सचिव के ओर से जारी होता है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से जारी होता है। साथ ही कल एक नया वीडियो बनाया था जो कि मेरिट को लेकर, वो सिर्फ एक अनुमानित है और किसी किसी जनपद में जो है मेरिट आपकी कम भी हो सकती है। 10 से लेकर के 12, 12 से 15 इस प्रकार से मेरिट हो सकती हैं। सिर्फ एक अनुमान है। आप शासन से जारी जो लिस्ट होगी उसी पर आप पूर्ण रूप से विश्वास करें। सिर्फ जो अनुमानित मेरिट लिस्ट बताई गई थी, क्योंकि काफ़ी शिक्षक साथियों ने कमेंट किए थे कि सर आपके अनुमान से मेरिट कितनी जा सकती है, तो एक मेरा अनुमान था, आपका भी अनुमान अलग हो सकता है और मेरिट जो है पूर्ण तरीके से भिन्न भी हो सकती है और काफ़ी हद तक और मैच भी खा सकती है और नहीं भी खा सकती है। तो आप जो है शासन से जारी मेरिट लिस्ट का जरूर इंतजार करें। तो जो आदेश आया है उसको यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि 16/6/2023 को आदेश यहाँ पर आया है। प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर विषय है कि शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश दिनांक 2 जून 2023 एवं परिषद की पत्र संख्या बेसिक शिक्षा परिषद दिनांक 8/6/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रेषित किए गए। तो यहाँ पर अब विस्तृत निर्देश जो है पूर्व में प्रेषित किए गए थे। अब उसके आधार पर इस संबंध में अवगत कराना है कि ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन एवं परीक्षण गहनता से निम्नलिखित किया जाएगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन हुआ है उसका सत्यापन और परीक्षण अब होगा गहनता से। किस प्रकार से कि शिक्षक या शिक्षिका द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन परिषद की पत्र संख्या बेसिक शिक्षा परिषद दिनांक 14/6/2023 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, शिक्षिका 2 वर्ष एवं शिक्षक 5 वर्ष की नियुक्ति सेवा अवधि गणना पूर्ण किए जाने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन के अहर होंगे। सेवा अवधि की गणना कार्य जनपदीय दिनांक से 17/6/2023 तक होगी। यानी कि जो अंतिम डेट, यानी कि जो 17 तारीख है उसी डेट को जो है अंतिम डेट मानी गई है। और उस दिन अगर किसी शिक्षक साथी की जो है 17/6/2023 नहीं होती है तो उनका फॉर्म निश्चित रूप से रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं वो ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका तथा जो नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका हो गए नगर शिक्षा अधिकारी। अगला पॉइंट है एकल अभिभावक कौन होंगे। तो एकल अभिभावक पुत्र पुत्री अकेले पालन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका अर्थात जीवन साथी की असामयिक मृत्यु होने तथा परिवार न्यायालय सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक डिवोर्स संबंधी आदेश के उपरांत अकेले रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को जो अविवाहित पुत्र पुत्रियों को पालन करते हो माने जाएंगे। चौथा पॉइंट, 5वां, ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो सेवा में दिव्यांगता के आधार पर चयनित है कि दिव्यांगता कम से कम 40% हो तथा उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो अहर होंगे। ठीक है, तो दिव्यांगता को लेकर यहाँ क्लियर। छठवां है कि सेवा में आने के बाद अप्रिय कारणों से दिव्यांग हुए शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% प्रस्तुत किया जाएगा तो ही ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दृष्टि बाधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित एवं चलन क्रिया से संबंधित दिव्यांगता का गहनता से परीक्षण भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। वहीं 7वां है कि असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका स्वयं, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री का लाभ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग 6 शासनिक संख्या 365/2016 की दिनांक 27 दिसंबर 2016 में परिशिष्ट 4 में वर्णित रोग से ग्रसित होने पर देय होगा। परिशिष्ट 4 के अनुसार असाध्य गंभीर रोग की सूची इस प्रकार से है। समस्त प्रकार के कैंसर, समस्त प्रकार के हृदय रोग और डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग, दीर्घकालीन यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण, यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तत्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव और सर्जरी, अल्पकालिक अत्यंत गंभीर यकृत रोग, घुटने और कूल्हे का बदलाव, प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी और कार्निया का प्रत्यारोपण। असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका स्वयं, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री को लाभ दे होगा। असाध्य या गंभीर रोग से संबंधित प्रमाण पत्र शासनिक दिनांक 2/6/2023 की प्रस्तर 9 एवं परिषद की पत्र संख्या 8/6/2023 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार ही मान होंगे। 8वां है कि सरकारी सेवा का लाभ ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी भारत सरकार या भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नियमित कार्य सरकारी सेवक
होंगे को ही दे होगा। भारत के संविधान अनुसार 309 के परंतु के अधीन जिन कर्मियों की सेवा विनियमन होता है वे सरकारी सेवा श्रेणी में माने जाएंगे। सरकारी सेवा अद्यतन कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा ही मान्य होगा। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो वर्तमान में निलंबित हैं को अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे शिक्षक शिक्षिका को यदि स्थानांतरण का लाभ प्राप्त होता है तो उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात कार्यमुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता सुचिता रूप से किया जाना है। किसी प्रकार की अनियमितता विसंगति दशा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव एवं समिति उत्तरदायी होगी। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भवदीय प्रताप सिंह बघेल सचिव की ओर से आदेश जारी हुआ था। तो यहाँ पर विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं, साथ ही विकलांग को लेकर के कट ऑफ डेट को लेकर के किस तारीख तक आपकी 5 और 2 वर्ष होगी और जो आपका कैडर है वो किस प्रकार से होगा और एकल अभिभावक को यहाँ पर क्लियर किया गया। विकलांगता को 40% रखा गया है, चाहे आप पहले चाहे बाद में हो, और असाध रोगों की भी विशेष जांच होगी यहाँ पर। और मेनली जो और विकलांग में जो दृष्टि बाधित हैं और चलन क्रिया से बाधित हैं इसकी भी विशेष रूप से यहाँ पर भौतिक सत्यापन करने की भी बात यहाँ पर की गई है। और एक और पॉइंट है यहाँ पर जो एकल अभिभावक का है, तो एकल अभिभावक में जो है अगर आपका तलाक हुआ है तब आपकी जो है मान्य होगी, नहीं तो यहाँ पर किसी प्रकार से राहत नहीं दी जाएगी। तो साथियों ये अपडेट थी और जो मेरिट का वीडियो बनाया था उसको आप ज़रूर देखें और वो सिर्फ एक अनुमान है, फिर भी आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। साथियों तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।